हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आज आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं हम। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि केंद्रीय विद्यालय और एनबीएस में टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्टें निकाली गई हैं, वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, हजारों वैकेंसीज इसमें आई हैं। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके अलावा कितनी वैकेंसीज हैं और कैसे आपका सिलेक्शन होगा। पूरा वीडियो आपको एंड तक देखिए। तो सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको मिल जाएगा केवीएस रिक्रूटमेंट 2025 भी अगर आप सर्च करेंगे तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी, वहां पे आपको नोटिफिकेशन सेक्शन में ये आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें वैकेंसीज जो आई हैं वो आई है टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। तो आप में से काफी सारे बच्चे जो हाईली क्वालिफाइड है, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या ग्रेजुएशन है, बीएड वगैरह किया है, तो आप सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसमें इस चीज का फायदा उठाने की। तो चलिए शुरू करते हैं इस रिक्रूटमेंट में। और अगर हम बात करें तो जैसा कि आप सब जानते हैं, केंद्रीय विद्यालय काफी जगह काफी स्टेट्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो वन बाय वन चीजें डिस्कस करेंगे। अब इसमें बहुत सारी पोस्टें आई हैं, जैसे उसमें से असिस्टेंट कमिश्नर, उसके अलावा प्रिंसिपल, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसीज है और सबसे ज्यादा जो है वो है पीजीटी। जैसे आप देख पा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटीज इन केवीएस। तो सब्जेक्ट्स भी आप साथ साथ देखते जाइए। अराउंड 50 पेज का नोटिफिकेशन है, तो हर चीज हर पेज हम डिस्कस नहीं कर सकते इस नोटिफिकेशन, अगर वीडियो 1-2 घंटे का हो जाएगा। हम मेन चीजें डिस्कस करेंगे। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कैटेगरी वाइज कितनी पोस्टें हैं, किस सब्जेक्ट में है, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स में है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। उसके अलावा पीजीटी नवोदय विद्यालय एनवीएस में उसकी भी अलग से सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज यहां मेंशन की है। फिर आ जाता है पीजीटी जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस है, वो आप यहां पे अपने सामने देख सकते हैं। इसके अंदर भी जो वैकेंसीज है, प्लस टीजीटी इन केवीएस। टीजीटी की अगर हम बात करें, वो भी अलग अलग सब्जेक्ट्स में कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। टोटल अराउंड 1153। फिर लाइब्रेरियन की वैकेंसीज है टीजीटी इन एनवीएस। एनवीएस में जो वैकेंसीज हैं वो ये सारी आपके सामने, और टीजीटी थर्ड लैंग्वेज इन एनवीएस, उसके बारे में भी यहाँ लैंग्वेजेस के साथ दिए। फिर आपका पीआरटी आ जाता है, प्राइमरी टीचर्स केवीएस में 1369 वैकेंसीज, स्पेशल एजुकेटर पीआरटी म्यूजिक। उसके बाद नॉन टीचिंग वैकेंसीज जो है वो भी आप देख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ज्यादा वैकेंसीज है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ठीक है, स्टेनो ग्रेड 1 ग्रेड 2। उसके अलावा फिर नॉन टीचिंग पोस्टें जो एनवीएस में है वो ये सारी हैं जो आप अपने सामने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जूनियर असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट वगैरह वगैरह, एमटीएस भी है इसमें। अब बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रखी गई है, तो जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीज है, तो उससे क्लियर होगा कि आप इसको भर सकते हैं नहीं भर सकते। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। मेन चीजें जो इसमें है वो मैं आपसे सारी क्लियर कर लूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम पीजीटी से, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे उसी के लिए अप्लाई करेंगे। तो आपको कोई भी रिक्रूटमेंट छोड़नी नहीं चाहिए अगर आप उसमें एलिजिबल हो तो। देखो, अब जो पीजीटी टीचर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, उनके लिए अब जो मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूं, आपका एज वगैरह का क्राइटेरिया भी सारा डिस्कस करते हैं। पे स्केल जो रहेगा लेवल 8, वो अपने आप में ही जबरदस्त पे स्केल है। अपर एज लिमिट इसमें 40 साल रखी गई है। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या है वो ध्यान से देखिए। इंटीग्रेटेड पीजी कोर्स फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट, ठीक है। उसके बाद, या फिर अगर आपका ये पोस्ट ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं है, फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से, 50% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए इन एग्रीगेट एंड, यानी और आपको साथ में चाहिए बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विद 50%, यानी बीएड में भी आपके 50% कम से कम होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, ठीक है। फिर और जो क्वालिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं। अब सब्जेक्ट वाइज कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टीचर आपको वहां पे फॉर्म आप भर सकते हैं। अगर आप, मैं कुछ की बात करता हूं, पीजीटी इंग्लिश बनना चाहते हैं केवीएस में, तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में, ऑब्वियसली अपने सब्जेक्ट में, प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट। ग्रेजुएशन में भी आपने इंग्लिश पढ़ा हो, ठीक है। पीजी तो आपने इंग्लिश में की ही हो, ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश पढ़ी हो, ठीक है। अब एनवीएस में सिर्फ आपको मास्टर डिग्री इंग्लिश में चाहिए, ग्रेजुएशन वाला फंडा इधर नहीं है। ऐसे सो ऑन सारी आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट का, अलग अलग उसके अकॉर्डिंग है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। पीजीटी केमिस्ट्री है तो आपको ग्रेजुएशन में भी
केमिस्ट्री पढ़ा होना चाहिए और पीजी इन द कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन, ऐसे सो ऑन सभी सब्जेक्ट्स के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस क्या है कि जो आप पे अगर है तो अच्छी बात है। एक्सपीरियंस एज टीजीटी अगर आपका है किसी इंस्टीट्यूशन में, एक्सपीरियंस है किसी केवीएस में या रेजिडेंशियल स्कूल में, और नॉलेज अगर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की है तो वो आपके लिए एक एडिड एडवांटेज होगा। अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स के देखे। अब कंप्यूटर साइंस फिजिकल एजुकेशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन है वो भी देख सकते हैं। आपके पास एमएससी होनी चाहिए, एमसीए होनी चाहिए या एमए एमटेक होनी चाहिए, बीएड 50% मार्क्स मिनिमम, और पीजी में भी 50% मार्क्स होने चाहिए, एंड सो ऑन फॉर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। अब आ जाते हैं टीजीटी के लिए, ठीक है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स। अब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की जो एज लिमिट रखी है वो 35 साल है, पीजीटी वाली 40 साल है, ठीक है। उसका पे स्केल जो है वो है लेवल 7, वो आप देख सकते हैं। टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एंड थर्ड लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे मेंशन किया है, तो यहाँ पे सभी का क्वालिफिकेशन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखा है। जैसे अगर हम बात करें बैचलर डिग्री हो अगर आपकी विद इन एनी फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एज वेल एज इन एग्रीगेट। उसके बाद बीएड डिग्री, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था बीएड डिग्री वालों के लिए तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसमें, ठीक है। ऐसे आप सभी का पढ़ सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। डिजायरेबल इसमें भी वही चीजें, अगर आपका एक्सपीरियंस है, कंप्यूटर आता है आपको, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें, ये आप देख सकते हैं, अगर किसी ने टीजीटी इंग्लिश लगना है तो आपको इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए इन एटलीस्ट 3 इयर्स या 6 सेमेस्टर जो ग्रेजुएशन में आपके हैं, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे ही पूरा ये नोटिफिकेशन है। तो जो मेन चीजें हैं मैंने आपसे डिस्कस कर दी। अब बात करते हैं जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है। जैसे मैं केवीएस की बात कर रहा था, फिर एनवीएस की क्वालिफिकेशन वहां पे मेंशन की है। अब बात करते हैं आपकी जो इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया है, कैसे आपकी सिलेक्शन होगी इसका, उसके बारे में कि क्या इसका एग्जाम वगैरह का स्ट्रक्चर है। जस्ट अ सेकेंड, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा इसमें एक्चुअली काफी ज्यादा पेजेस हैं इस नोटिफिकेशन में, अराउंड 53 पेजेस हैं। एज रिलैक्सेशन भी आप देख सकते हैं, जो आपको एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा कैटेगरी वाइज, राइट। ये पूरा नोटिफिकेशन एक बार आपको देखना पड़ेगा स्टार्टिंग से, क्योंकि काफी इसमें चीजें चेंज भी हुई हैं, ठीक है। अब मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है आपका, अलग अलग रिक्रूटमेंट जो इसमें पोस्टें आई हैं आप देख सकते हैं। देयर विल बी 2 स्टेज एग्जामिनेशन, 2 टियर एग्जामिनेशन, जो आपको इसमें 2 स्टेज एग्जामिनेशन रहेगा, जिस फॉलोड बाय इंटरव्यू, यानी आपका पहला पेपर होगा वो आपको पास करना है, फिर दूसरा पास करना है, फिर आपका तीसरा स्टेज है इंटरव्यू का। अब वो किस किस पोस्ट के लिए वो यहाँ नीचे सारा मेंशन किया हुआ है, केवीएस और एनवीएस दोनों का, ठीक है। इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा, और ओवरऑल वेटेज जो होगी इस फाइनल सिलेक्शन में 85% वेटेज होगी आपका जो सेकंड पेपर होगा। पहला वाला सिर्फ क्वालिफाई करना है, और इंटरव्यू के लिए आपकी 15% वेटेज रखी गई है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो ये सभी पोस्टें आपने देख ली, देयर विल बी 2 स्टेज एग्जामिनेशन एंड ऑल सारा, ठीक है। अब एग्जामिनेशन में आएगा क्या, अब वो देखते हैं। पहली बात, जो पहला पेपर है आपका वो आपका ओएमआर होगा। ओएमआर यानी कि ऑफलाइन पेपर जिसको आप बोलते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप, आपको शीट मिलेगी जिस तरह जो ट्रेडिशनल तरीका पेपर का, ऑनलाइन नहीं होगा। फर्स्ट पेपर जो होगा वो प्री टाइप का होगा, क्वालिफाइंग करना सिर्फ आपको, उसको सिलेक्शन में कोई काम नहीं है उसका। टेस्ट जो रहेगा सारी पोस्टों के लिए, सिर्फ एमटीएस को छोड़ के, एनवीएस वाले के, ठीक है। अब इसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। अब टेस्ट में क्या है वो भी देख सकते हैं। टोटल पेपर आपका होगा 300 नंबर का, राइट, और क्वेश्चन कितने आएंगे, 100। अब इसमें सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें आपको 6 कंपोनेंट है, 1 2 3 4 5 6, जिसमें जनरल रीजनिंग 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ थोड़ा बहुत आपका 20 क्वेश्चन 60 नंबर, कंप्यूटर लिटरेसी 20 क्वेश्चन 60 नंबर, जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन 60 नंबर, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश 10 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 1 अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, वो यहाँ पे और मेंशन किया है, 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स। टोटल क्वेश्चन हो गए 100, मार्क्स हो गए आपके 300। ये है आपका पहला स्टेज पेपर। इस पेपर की तैयारी आप करियर सक्सेस के साथ कर सकते हैं अपकमिंग न्यू बैच में, जिसमें आप ये जनरल जो सिलेबस है ये सारा आप कवर कर सकते हैं। अपकमिंग जो बैच है 12 से 3 का, राइट। अब जब आपका ये पेपर क्वालिफाई होगा, अब एमटीएस के लिए जो सिलेबस है वो भी यहाँ लिखा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेना।
जो इसका सेकंड पेपर होगा उसका सिलेबस क्या है, उस अब इसमें सारा मेंशन किया है किस तरह से आपको बच्चे को प्री को क्वालिफाई करना है। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे 1/3 रखी गई है। ये सारी बेसिक चीजें जो नॉर्मली होती हैं एक नोटिफिकेशन में, वो सारा यहाँ लिखा हुआ है। अब जब आप बच्चे पहला पेपर पास करेंगे, उस पेपर पास करने के बाद आपका एक सेकंड पेपर होगा। ये सारा सिलेबस जो है इस पेपर का वो भी इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। यानी कि जिसने कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना है उसका अलग सिलेबस होगा, जिसने और किसी सब्जेक्ट के लिए करना है, इंग्लिश के लिए या वगैरह वगैरह, ठीक है, उसमें आपको पेपर जो रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन रहेंगे और डिस्क्रिप्टिव आपके 10 रहेंगे और टोटल 70 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। फिर ऑब्जेक्टिव जो आपका मार्क्स है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि 60 नंबर हो गए, 60 क्वेश्चन 60 नंबर, और 10 डिस्क्रिप्टिव वालों का यहाँ पे 40 नंबर, यानी वो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाला एक का और डिस्क्रिप्टिव आपका 4 नंबर का, ठीक है। अब जो टायर 2 है उसमें भी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/4 यानी 0.25, ठीक है। उसके बाद बात करें, आपको फिल करना है रिस्पॉन्सेज जो है वो ऑफलाइन पेपर में, जो आप जानते ही हैं, ठीक है। टायर 2 में कोई रिवैल्यूएशन वगैरह नहीं है। तो ये बेसिक चीजें थी। और ये कुछ जो दूसरी पोस्टें हैं नॉन टीचिंग, उसके लिए क्या स्किल चाहिए, टाइपिंग टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया, इसका नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, अदरवाइज केवीएस की वेबसाइट से आप डायरेक्टली ही इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब होता क्या है कि बहुत सारी नोटिफिकेशंस आती रहती है, हालांकि ये मेरे ख्याल से 2-3 साल बाद आई है नोटिफिकेशन। तो अगर आप लोग केवी में या एनबीएस में टीचर बनना चाहते हैं, पीजीटी टीजीटी जो भी है, तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपकी क्वालिफिकेशन, बीएड वगैरह आपने किया और किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करना है, cbse.gov.in पे जो भी इसकी डेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग, डेट्स भी एक बार चेक कर लेते हैं हम। फॉर्म भरने की डेट, पेमेंट फी है जो, वो भी देख लीजिए, ठीक है। असिस्टेंट कमिश्नर 2300 एंड सो ऑन, पीजीडी की 1500, प्रोसेसिंग फीस 500 एंड सो ऑन, ये जितना भी है वो आप देख सकते हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा खुद से भी, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्म भरने की डेट्स, तो यहीं पे इसके बाद वीडियो में एंड कर दूंगा, ठीक है। फॉर्म भरने की डेट्स एक बार देख लीजिए। आज 15 नवंबर को जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल ही इसका फॉर्म निकला था, तो 14 नवंबर से रजिस्ट्रेशन ओपन है। रजिस्ट्रेशन क्लोज होगी 4 दिसंबर, तो काफी कम टाइम दिया गया है फॉर्म भरने का। अगर आप देखें यहाँ से 16 दिन आपके नवंबर से हो गए और 4 मतलब 20 दिन अप्रोक्सीमेट आपके पास टाइम है फॉर्म भरने का, ठीक है। तो कोशिश करें पहले 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही भर दें, लास्ट डेज में फिर साइट हैवी रहती है। उसके बाद फी डिपॉजिट जो आपको करनी है वो 14 नवंबर 2025 से स्टार्ट है, यानी कल से ही, जब से फॉर्म शुरू हुए। और फॉर्म फी क्लोज, फी पेमेंट डेट भी जो है वो भी सेम है फॉर्म भरने वाली डेट। तो आप मोटा मोटा याद रखिए 14 नवंबर से 4 दिसंबर में पूरा आपका खेल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा बनना चाहिए, जो भी आप में से एलिजिबल है। और आप सबके लिए अच्छी बात इसमें यह है, काफी सारे ऐसे हाईली एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं, ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो बाकी रिक्रूटमेंट्स में एज चले जाने की वजह से, एज ओवर एज होने की वजह से फॉर्म नहीं भर पाते, राइट। तो आप जानते हैं 90% एग्जाम जो होते हैं ऑल इंडिया, मैक्सिमम की एज लिमिट 30 इयर्स रहती है ग्रेजुएट लेवल, उसके बाद आप फॉर्म भर नहीं सकते। जेकेएसएसबी के पेपर्स हैं इकलौते जिसमें 40 साल एज लिमिट है। उसके बाद आपके पास ये रिक्रूटमेंट आई है जिसमें आपके पास पीजीटी के लिए 40 साल तक एज है और टीजीटी के लिए 35 इयर्स। तो ये आप जरूर भरें, और कोई भी आपकी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन एक बार डिटेल में खुद से भी पढ़े। करियर सक्सेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं टायर 1 एग्जामिनेशन के लिए कोचिंग। मेरा नंबर है 9419145317। कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं करियर सक्सेस, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।